नमस्कार साथियों। कहते हैं दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए पड़ोसियों से जितना हो सके उतना रिश्ता सुधार के रखिए। और यही भारत शुरू से करता आया है अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वह पाकिस्तान ही क्यों ना हो। हमने पाकिस्तान को भी कई अवसर दिए, लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तान उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधा होने का नाम नहीं लेती। और हमने भी उससे आस करना छोड़ दिया है। वह जिस भाषा में चाहता है हम उसी भाषा में जवाब देते हैं। रही बात हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की, जहां पर हाल ही के दिनों में भारत के खिलाफ नारेबाजी, भारत विरोधी एजेंडे चलाए गए, जिसका शिकार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हुए, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरियां भी आई। लेकिन पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता परिवर्तन के 18 महीने बाद ही बांग्लादेश में सफलतापूर्वक आम चुनाव करा लिए गए। यह एक अच्छी बात है और बीएनपी के उसमें बम्पर जीत हुई। करीब 2/3 सीटें जीत ली। बीएनपी के जीत पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी और तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 17 फरवरी दिन मंगलवार को शपथ ले ली। तारिक रहमान के शपथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष न्योता भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए नहीं, क्योंकि इस समय भारत की मेजबानी में विश्व की सबसे बड़ी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट दिल्ली में चल रही है, जिसकी मेजबानी, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी जी ही ना हो तो कैसी नेतृत्व। इसलिए पीएम मोदी जी ना जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश सचिव विक्रम और भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी तारिक रहमान के शपथ समारोह में ढाका पहुंचे। अब बात आती है, मोहम्मद यूनुस ने पद छोड़ने से पहले 7 सिस्टर्स को लेकर ऐसा क्या कहा जिससे भारत में चर्चाएं बढ़ गईं। मोहम्मद यूनुस को शपथ लेने से पहले तारिक रहमान ने क्या झटका दे दिया। तारिक रहमान और बीएनपी का इतिहास भारत के लिए असंतोषजनक रहा है। भारत किन रास्तों पे चल के दोनों देशों के रिश्ते को पटरी पर लाएगा। बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों को कैसे झटका लग रहा है जो भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे थे। जानेंगे इन सभी बातों को। आगे बढ़ने से पहले जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए जानकारी लाते रहें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार का गठन होने वाला था। वहीं उससे एक दिन पहले 16 फरवरी को 18 महीने की अंतरिम सरकार चलाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। अपने विदाई भाषण में भारत को असहज करने वाला बयान दे दिया, जिससे भारत में चर्चाएं बढ़ गईं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमारा खुला समंदर न केवल बांग्लादेश की भौगोलिक सीमा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क के खुले दरवाजे भी हैं। इस इलाके में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर के पास अधिक सामर्थ्य है। आपके जानकारी के लिए बता दें, पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को एक साथ मिलाकर 7 सिस्टर कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस के बातों पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के 7 सिस्टर्स का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया है। और भारत के 7 सिस्टर का स्वतंत्र रूप से जिक्र करना यह सवालों को जन्म देता है। यह उनके बयानों को उकसाने वाला बताता है और इनके बयानों को उकसाने वाले बयान के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इन्होंने पहले भी किया है। इन्हीं के 18 महीनों के अंदर ही
भारत के चिकन नेक को लेकर भी कई बयान दिए गए हैं। एक मुर्गे के गले को ही चिकन नेक कहते हैं, जो मुर्गे के पूरे शरीर के अंदर सबसे पतला भाग होता है और जो देखता है समझता है। मोहम्मद यूनुस और चिकन नेक के बीच में साफ अंतर पता चलता है कि एक मुर्गे के गर्दने के बीच में और इनके अंदर फर्क क्या है। अगर आप लोगों को भी समझ में आए तो आप लोग भी लिख सकते हैं। पीएम बनने से पहले ही तारिक रहमान ने भी उन्हें झटका दे दिया। मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रस्तावित संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में बीएनपी के सांसदों ने शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया और मोहम्मद यूनुस को तगड़ा झटका लग गया। रही बात भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की, तो भारत और बांग्लादेश अपने रिश्ते को पटरी पर वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहल देखने को भी मिल रहा है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश जाकर श्रद्धांजलि दी थी। बीएनपी के जीत पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारिक रहमान को बधाई दी थी और अब भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और विदेश सचिव भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ढाका पहुंचे। जैसा आज से महीनों पहले भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे थे, अब ऐसा लग रहा है देर सबेर पटरी पर आ जाएंगे। इसे देखकर कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रहा है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।